हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, एक्सक्रीशन को हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हमारी बॉडी से गैसियस वेस्ट जो है वो चला जाता है। हमने रेस्पिरेशन वाले में और ब्रीदिंग वाले में पढ़ा था ना, किस तरीके से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैसियस वेस्ट होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि हमें किस तरीके, जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब जो हमारे पेट में डाइजेशन वगैरह होता है, उसके बाद जो खाना बचता है, ठीक है, उसको किस तरीके से, या जो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है हमारी बॉडी में, उसको किस तरीके से बॉडी से निकाला जाता है। ठीक है, तो लिखिए, द बायोलॉजिकल द process biological process involved in the removal of these of these harmful of these harmful metabolic harmful metabolic metabolic harmful metabolic waste from the body, harmful metabolic waste from the body from the body from the body is called excretion। हिंदी में कहे तो लिखिए, हिंदी में, वह जैव प्रक्रम जिसमें 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 बोल दो, चलो ले, जिसमें इन हानिकारक या हानिकारक ले, जिसमें हानिकारक उपा क्या है, उपाचयी वर्ज्य पदार्थों का वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, या ऐसा भी लिख सकते हो अपिष्ट पदार्थों का। ठीक है, वहां पे क्या लिख सकते हो, अपिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दो तीन टर्म्स बहुत समझने वाली है कि यहाँ पे क्या होता है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, ये जो होता है, मतलब ये ऐसे वेस्ट की बारे में बात कर रहे हैं, अगर जो हमारी बॉडी में रह गया बहुत टाइम तक, तो वो क्या कर सकता है, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो उसको निकालना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, वेस्ट होता है, ये जनरेट होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, तो इनको निकालने के जो प्रोसेस होता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटेजी टू डू दिस। ठीक है, मतलब अलग अलग, उसमें अलग अलग तरीके से होता है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। अब सिंपल सी बात है ना, डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में वो हो जाता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसको क्या करते हैं, डिफ्यूजन की मदद से बाहर निकाल देते हैं, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसमें। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है कि as we have seen the other processes, complex multicellular organisms are specialized organ to perform the same function। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, देखो जो यूनिसेलुलर, उनमें तो एक ही सेल होता है। ठीक है, तो उनमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता नहीं है। बट जो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं इन वेस्ट को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन
इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखो हमारी बॉडी में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन की बॉडी में, उनमें 3-4 चीजें आती हैं, ठीक है। असल में तो देखो सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आता है अ पेयर ऑफ किडनी। सबके पास किडनी है, हाँ, किडनी बेच के आईफोन लेने के सपने सबके पास है, ठीक है। तो किडनी, हाँ, तो 2 किडनियां होती है हमारे पास, ठीक है। तो 2 किडनियों में फिर आता है अ पेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब ये जो पेयर ऑफ यूट्रस होता है ये फीमेल्स में होता है, ये क्या उसमें होता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। और यूरिन ब्लेडर, ठीक है, यूरिन ब्लेडर दोनों में होता है, ठीक है, ब्लेडर जो होता है दोनों में होता है, ठीक है। और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है, ये भी दोनों में होता है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा एक तरह का ट्यूब होता है जो यूरिन ब्लेडर से जुड़ा होता है, ठीक है। पसंद में, हाँ, उसको क्या बोला जाता है, यूरिन। हाँ, जैसे आप इसमें देख सकते हो अपने बुक में डायग्राम देखो, आपके लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि क्या क्या है, एक तो यूरिन ब्लेडर है, एक यूरेथ्रा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ। तो इस तरीके से होता है हमारे में, क्लियर है। तो किडनीज है, हाँ, दोनों साइड एक एक। और ये कहाँ होती है, पीठ के यहाँ पे जस्ट नीचे, यहाँ पे अपने जो कमर है ना, जस्ट यहाँ पे क्या होगा, हमारी किडनियां होती है, ठीक है। फिर तो अब देखो सबका अलग अलग काम होता है। और देखो लिखा है किडनी का है, किडनी आर लोकेटेड इन द लोअर अब्डोमेन, ठीक है, वन ऑफ आइदर साइड, मतलब हर दोनों साइड में एक एक, ठीक है। हाँ हाँ, अब्डोमेन पीछे की साइड होता है, हाँ पीछे, हाँ हाँ, किडनी पीछे की साइड होती है, आगे की साइड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब सुनो, अब क्या है, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिन ब्लेडर वेयर इट स्टोर अंटिल इट रिलीजेस थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो किडनियां है हमारी वो ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं और ब्लड में से जितना भी नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट होता है, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है, उसको निकालती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में निकालती है उसको, और उसको कहाँ स्टोर करके रखती है, यूरिन ब्लेडर में, जब तक हम उसको रिलीज आउट नहीं कर देते। मसल में आ गई, तब तक वो कहाँ रहता है, ब्लेडर में रहता है, कहाँ रहता है, ब्लेडर में। तो लिख लो कौन कौन से पार्ट होते हैं मानव में उत्सर्जन। तो सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनी, सेकंड एक, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड अ यूरिनरी ब्लेडर, चौथा यूरेथ्रा, ठीक है। हिंदी में लिखिए, एक जोड़ा वे कई, ठीक है, एक मूत्र वाहिनी, ठीक है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, ठीक है। तो ये सारे पार्ट मिलके हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सिस्टम, ये सारे के सारे चीजें कहाँ होती है, हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में होती है, ठीक है। अब देखो यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर एंड इनटू द यूरिन ब्लेडर वेयर इट स्टोर अंटिल इट रिलीज आउट, ठीक है, फ्रॉम द यूरेथ्रा, ठीक है। ये हमने बात कर लिया, ठीक है, कि जो किडनियां होती है वहां से क्या बनता है, यूरिन बनता है, क्या बनता है, यूरिन बनता है। और फिर वो यूरिन कहाँ से, यूरेटर्स की मदद से, किसकी मदद से, यूरेटर्स, ठीक है, इसकी मदद से कहाँ पहुंचता है, यूरिन ब्लेडर में पहुंचता है, और यूरिन ब्लेडर से यूरेटर्स के थ्रू होते हुए बाहर रिलीज आउट हो जाता है। बस समझ में आ गई। फिर बोल रहा है हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, तो किस तरीके से जो यूरिन होता है वो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पता करते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो यूरिन का बनाने के पीछे पर्पस ये होता है कि ब्लड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल के
फेंकने के लिए होता है, ठीक है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को हमारे ब्लड में से निकाल देते हैं, उसी तरीके से जो हमारी किडनियां होती है वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड में से यूरिक एसिड और यूरिया इसको क्या करती है, रिमूव करती है, ठीक है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक द लंग्स, ठीक है, इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारी लंग्स काम करते हैं उसी तरीके से हमारी किडनियां भी काम करती हैं, और किडनियों के अंदर भी क्या होता है बच्चों, थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं, थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अब देखो, ईच कैपिलरी क्लस्टर in the kidney is associated with the cup shaped end of the coil tube called Bowman's capsule, ठीक है। तो ये जितनी भी छोटी छोटी हमारी कैपिलरीज होती हैं ये सारी एंड होती है इस पे, ये सारी एंड होती है हमारी एक कॉइल शेप्ड ट्यूब में, ठीक है। कप्ड शेप्ड क्या होता है, जहां पे जाके एंड होती है। जैसे हमारे में जो लंग्स होती थी, लंग्स की जो कैपिलरीज होती थी वो कहाँ जाके खत्म होती थी, एल्वोली में, ठीक है। कहां खत्म होती है, एल्वोली में, ठीक है। उसी तरीके से किडनी के अंदर भी जो कैपिलरीज होते हैं वो कहां जाके खत्म होते हैं, कप्ड शेप्ड एक ऑर्गन में जिसका नाम क्या है, वोमेन्स कैप्सूल। क्या है, वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। दैट कलेक्ट्स एंड फिल्टर्स, और जो कि क्या करता है, वहीं पे आता है, कलेक्ट होता है, जितना भी ब्लड आता है वहां पे आता है, कलेक्ट होता है, और वहीं पे क्या होता है, इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो वोमेन्स कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई। तो वोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, जो कि कैपिलरी के एंड में लगा होता है और यहीं पे कलेक्शन और फिल्ट्रेशन दोनों प्रोसेस होता है। बात समझ में आ गई। फिर देखो, अब ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। और दोनों किडनियों में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट लगे होते हैं जिनका नाम क्या होता है, नेफ्रॉन्स, ठीक है। क्या नाम होता है, नेफ्रॉन्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोला जाता है विक्राणु, हाँ विकाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विकाणु, ठीक है। अब देखिए, some substances in the initial phases filtrate such as glucose, ammonia acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow through the tube। अब क्या होता है, जब ये यूरिन जो होता है, अब ब्लड से हमने निकाला बहुत कुछ, ठीक है, तो उसके अंदर मिक्स होते हैं बहुत सारी चीजें, है ना, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ठीक है, और प्रोटीन वगैरह या सॉल्ट वगैरह जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और पानी, जो अच्छा पानी होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब ये ट्यूब में से जा रहा होता है यूरिन, तो उसको क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है और उसको रीयूज करती है, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन द हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट इज देयर टू बी एक्सक्रीटेड। अब देखो, कितना पानी हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब होगा, मतलब दोबारा से अवशोषित होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना पानी है, ठीक है। और हमारी बॉडी में कितना ऐसा मतलब क्या बोलेंगे कि कितना ऐसा पानी है जो कि जिसमें गंदगी है, ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा गंदगी है, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर, व्हिच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिन ब्लैडर, ठीक है। तो जो यूरेटर होता है ना, ये दोनों में पाया जाता है। यूरेटर एक और लड़कियों में जो होता है वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो यूरेटर जो होता है ना, ये क्या होते हैं, सुनो, जैसे मैं अगर तुम्हें डायग्राम बना के सिखाऊं, ठीक है, तो इस तरीके से इधर एक किडनी होती है और इधर एक किडनी होती है, ठीक है। तो इस किडनी के यहाँ से, इन किडनियों के इधर से एक क्या निकलती है, छोटी सी ट्यूब निकलती है, जो कि कहाँ जाती है, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जाती है। कहाँ जाती है, आपके गॉल ब्लैडर नहीं बोल रहा, यूरिन ब्लैडर, ठीक है, यूरिन ब्लैडर के अंदर जाती है। कहाँ जाती है, यूरिन ब्लैडर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आते हैं यूरिन ब्लैडर, और इसके बाहर, इसके यहाँ से क्या आती है, यहाँ से हमारे यहाँ पे क्या होती है, एक और ये यूरेटर होती है, ठीक है। ये वाली जो ट्यूब है इसको क्या बोला जाता है, यूरेटर, ठीक है। और ये क्या होता है, यूरेथ्रा, और ये क्या होता है, यूरिन ब्लैडर। क्या होता है, यूरिन ब्लैडर,
यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, यूरिनरी, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये यूरेटर का काम क्या होता है, किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट करना, और जो यूरेथ्रा वो उसका काम क्या होता है कि इसमें जितना भी स्टोर्ड हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकालना। बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये सिस्टम हर एक ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट उसमें? हाँ, ठीक। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, urine is stored in the urine bladder until the pressure is expand the bladder lead to the surge to pass it out through the ureter, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूरिन है वो तब तक कलेक्ट होता जाएगा जब तक हमारा जो यूरिनरी ब्लेडर है वो फैल ना जाए, ठीक है, और फैल के मतलब उसमें जब प्रेशर हम होल्ड नहीं कर पाते तब तक यहाँ पे यूरिन जो होगा वो कलेक्ट होता रहेगा, और जैसे प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप वो यहाँ से फ्लश आउट कर जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, तो फिर क्या, द ब्लेडर इज मस्कुलर, जो ब्लेडर होता है क्या होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है, तो इसीलिए ये किसके अंदर रहता है, नर्वस कंट्रोल के अंदर रहता है, ठीक है, as we have discussed elsewhere, as a result we can usually control the surge of urinate, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब ये मस्कुलर है तो एक से जुड़ा होगा, नर्वस सिस्टम से जुड़ा होगा, और कोई भी चीज अगर नर्वस सिस्टम से जुड़ी है तो उस पर हमारा कंट्रोल रहता है, इसीलिए हम अपने टॉयलेट को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, असल में एक लेवल के बाद तो नहीं कर पाते हैं, बट जब तक ये पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाता, ठीक है, और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता तब तक हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। नहीं है, पीछे है, ठीक है, अरे तो छोटा टॉपिक है, अरे तो छोटा टॉपिक है। हाँ, उससे पहले एक और चीज, ठीक है, हीमोडायलिसिस, ठीक है, या इसको डायलिसिस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मान लो आपकी बॉडी के दोनों किडनी खराब हो जाते हैं फॉर XYZ रीजन, ठीक है, खराब हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा तो कौन सा वेस्ट मटेरियल बढ़ जाएगा, नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल बढ़ जाएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो उस चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, आपके एक हाथ से एक ट्यूब निकलते हैं जिसमें ब्लड एक मशीन में जाता है, ठीक है, और दूसरे हाथ में एक और ट्यूब लगे होते हैं जो कि मशीन से प्रोसेस हुआ जो ब्लड है वो आपके दूसरे हाथ में आता है, ठीक है, पसंद नहीं। तो एक साइड से ब्लड निकल रहा है और एक साइड से वो फिल्टर होके फिर दूसरे साइड से आपके बॉडी में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हीमोडायलिसिस, ठीक है। इसमें जो एक मशीन लगी होती है वो किसका काम कर रही होती है, आर्टिफिशियल किडनी का काम कर रही होती है, समझ में आ गई, ठीक है। ये आर्टिफिशियल किडनी की मदद से क्या करेगा, उस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, ठीक है। सेम जो किडनी का काम होता है वही सेम काम वो करेगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि आपको हर एक वीक ये करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर एक वीक नहीं करवाओगे तो क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, किडनी फेलियर के केसेस में। बस समझ में आ गया। हाँ, तो हीमोडायलिसिस ये होता है, क्लियर है, कोई डाउट इस पे? हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, हाँ, एक्सक्रीशन इन प्लांट, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट में क्या होता है कि प्लांट भी हमारी तरह कुछ चीजों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने सुना होगा कि प्लांट इज अ फिल्टर, जो कि क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। तो ऑक्सीजन उनके लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन उनके लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो ऐसा है नहीं कि वो सच में फिल्ट्रेशन के लिए, वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और उसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट बचता है ना, जो कचड़ा यूज नहीं कर पाते वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है जो वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट होते हैं वो एकदम बिल्कुल अलग तरीके से अपनी बॉडी से उत्सर्जन या एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रू आउट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस,
ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के समय जो अपिष्ट प्रोडक्ट बनता है, अपिष्ट पदार्थ बनता है, वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है, वी हैव डिस्कस अर्लियर प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, उनको जब अपने बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर निकालना होगा तो क्या कर देंगे, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और वो अपने उसमें से they can rid of extra water by transpiration. For other waste plant used that fact that many of their tissue consist of dead cell and that they can lose some of the part such as leaves, and many plant waste product are stored in the cellular vasculars, ठीक है, vacuoles। ठीक है, waste product may be stored in the leaves that fall off. Other waste product can be stored as a resin, gum, especially in the older xylem. The plant also excretes some waste substances into the soil around them. इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट होता है वो यूजली क्या करता है, अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अपने डेड टिश्यू के आसपास क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और कभी कभी अपने अपने जो पार्ट्स होते हैं उनको हटा देता है। जैसे पतझड़ का मौसम सुना है ना, जहाँ पे क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, उनमें भी वो स्टोर कर देता है ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट उनकी बॉडी से निकल आए। अब प्लांट जो होता है मोस्टली किससे बना होता है, डेड सेल से बना होता है, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है सेल्स के या अपने बॉडी पार्ट के लूज होने का। ठीक है, बात समझ में आई। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक उसमें किसमें करते हैं, वॉक्यूल्स में, और उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ रेजिन। ठीक है, तुमने देखा पेड़ों से वो एक लाल लाल कलर का गोंद टाइप का निकलता है, वो एक तरह का क्या है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या है, और उसको उसको गला के हम ग्लू भी बना सकते हैं। ठीक है, प्लांट वेस्ट ग्लू होता है वो। ठीक है, तो क्या होता है, हाँ, और ये स्पेशली कहाँ होता है, पुराने जाइलम में। कहाँ होता है, पुराने जाइलम में। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा जाइलम एक क्या है, परमानेंट टिश्यू है। क्या है, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, पहले वो मेरिस्टेम टिश्यू होता है। क्या होता है, मेरिस्टेम टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो लिविंग होते हैं और जो कि डिवाइड कर सकते हैं। और एक बार वो डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद वो अपनी एबिलिटी जो होती है डिवाइड होने की, वो क्या कहते हैं, खो देते हैं, और उनके ऊपर क्या आता है, एक फिक्स शेप आ जाता है और फिक्स्ड साइज आ जाता है, जिसकी वजह से उनको क्या बोलने लगते हैं, हम परमानेंट टिश्यूज बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो प्लांट कैन ऑल्सो एक्सक्रीट सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। और क्या कहते हैं, प्लांट जो होते हैं कुछ जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सॉइल में भी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी में से क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फोटोसिंथेसिस के टाइम तो सिंपल समझ में आ गया ना, जो उनका स्टोमेटल पोर होता है वहां से क्या करता है, वो गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे हमारे लंग्स करते हैं उसी तरीके से उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। हमारी बॉडी उसका उल्टा करती है, ऑक्सीजन को अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। ठीक है, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपने अलग अलग बॉडी पार्ट में स्टोर कर लेता है और उनको टाइम टू टाइम क्या करता है, निकाल देता है। ठीक है, मतलब उस बॉडी पार्ट को ही क्या करता है, हटा देता है, क्योंकि उनका बॉडी किससे बना हुआ है, डेड सेल से बना हुआ है। और बाकी कुछ जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, जमीन में फ्लश आउट कर देते हैं। ठीक है, जमीन में ही निकाल देते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर। बस समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है एक्सक्रीशन इन प्लांट, कोई डाउट उसमें, तो चैप्टर इज फिनिश। ठीक है, अब खत्म हो गया चैप्टर, अब कुछ नहीं बचा इसमें। ऑर्गन डोनेशन पढ़ लेना। हाँ, अरे ऑर्गन डोनेशन क्या है, एक बॉडी से किसी का ऑर्गन निकाल के दूसरी बॉडी में ऑर्गन डालना। ठीक है, उस टाइम तक, ठीक है, मतलब 6-7 घंटे का पीरियड होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उस ऑर्गन के जितने भी सेल्स होने लगेंगे वो क्या होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे। तो उससे पहले उसको दूसरे में प्लांट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या एक टेम्परेचर में रखना पड़ता है। ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उतने पे रख के लेके जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी ट्रांसप्लांट होता है तो एक तरह का बॉक्स होता है स्पेशल टाइप का, चाहे वो हार्ट हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, और समझ में, तो बोन मैरो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो सब होता है। बात समझ में आ गई। हाँ, तो किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, लिवर के बारे में तो पता ही है कि अब हम 1/4 अपना जो लिवर है वो कटवा के डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर से 1 वीक के अंदर रीग्रो कर जाता है। पहले पता है, एक कहानी है, आई डोंट नो सच है कि नहीं, कि कहा जाता है कि पहले के जो लोग होते थे, ठीक है, आदिवासी टाइप के लोग, वो क्या करते थे, अपना पेट काटते थे। ठीक है, जब उनको खाना नहीं मिलता था तो अपने लिवर को काटते थे और उसको खा जाते थे। हाँ, अरे तो उनके पास होगा कुछ।
अरे लिवर को काट के खुद खा लेते थे पेट भरने के लिए, फिर वो रिग्रो हो जाता है ना एक वीक में, वो फट से रिग्रो हो जाता है। लेकिन बार-बार कौन पेट खुलवाएगा, कौन बंद करवाएगा, मतलब इतना। अब मैंने बोला ना, कहानी मैंने कहीं सुनी थी, ठीक है। देखो इंसान भूखा 4 वीक तक रह सकता है, ठीक है। आधा आधा बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लो। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, कि किस तरीके से नेफ्रॉन है वो काम करता है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो आपको ये बना के दिखाना है, ये इसके बारे में बताना है कि इसमें क्या होता है। छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज के एंड में क्या होता है, वॉमन्स कैप्सूल होता है, जहां पर ये ब्लड जाता है, कलेक्ट होता है और वहां पर फिल्टर आउट होता है। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया। और फिर देखो व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट अप द रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मतलब कौन कौन से वो रास्ते अपनाती है एक प्लांट, बताओ कौन कौन से। एक तो ट्रांसपिरेशन है पानी को निकालने के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है ऑक्सीजन को निकालने के लिए, और बाकी क्या है, अपने वेस्ट, अपने बॉडी पार्ट्स को हटा के, अपने बॉडी लीव्स को हटा के, अपनी स्किन को हटा के, है ना। स्किन छोड़ देती है कई बार, जो प्लांट होते हैं वो उनकी स्किन निकल आती है, ठीक है। हाँ, तो ताकि उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये 3 तरीके से उन करते हैं। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन अब्सॉर्ब प्रोड्यूस रेगुलेटेड, तो किस तरीके से यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हम जितना पानी पियेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, डिपेंड करता है ना कितना ज्यादा यूरिन बनेगा, वो कितना आना हमारे अंदर पानी है उस बात पे। बात समझ में आ गई। अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम है तो यूरिनेशन भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। असल में जब ज्यादा पानी पीते हैं तो ज्यादा क्या होता है, यूरिनेशन होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है, ज्यादा पानी हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ ये देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन। मैंने बोला था ना, जो एल्वेली होता है और जो हमारा नेफ्रॉन होता है, उन दोनों का जो फंक्शनिंग होता है वो क्या होता है, सेम सेम होता है। क्या होता है, सेम सेम होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई थी, हाँ ठीक है। तो इसके बारे में लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। क्या हो गया, चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ठीक है, ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सको। समझ में आ गई। तो क्वेश्चंस तो मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, तो वीडियो बंद करते हैं, बाकी